हमारे देश में पेट्रोल का कीमत अभी 113 रुपये पर लीटर के आसपास है, जबकि कच्चा पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम, जिससे कि पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है रिफाइनरी में, उसका इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस चल रहा है अभी $108 पर बैरल। अगर आज से 12 साल पहले की बात करें, जब नई सरकार सत्ता में आई थी, उस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा पेट्रोलियम का कीमत था $106 पर बैरल, जबकि उस समय पेट्रोल का कीमत था 73 रुपये। यानी कि पिछले 12 वर्षों में अगर बात करें तो क्रूड ऑयल की कीमत में हालांकि कई बार उतार चढ़ाव आया होगा, नो डाउट, बट 2014 में एक समय $108 पर बैरल भी था और आज की तारीख में $108 पर बैरल के आसपास है। 107-8 डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है, जबकि पेट्रोल की कीमतों में 40 रुपये का इजाफा हो गया है। तो सवाल है, पेट्रोल का कीमत आखिर 40 रुपये बढ़कर 113 रुपये क्यों हो गया? क्रूड ऑयल तो इतना नहीं बढ़ा। दोस्तों, पेट्रोल क्रूड ऑयल से किस तरीके से सफ़र तय करता है पेट्रोल पंप तक, इसको आप एक बार समझ ले, आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर होगा। हालांकि पूरा विस्तार से हम बात करेंगे। देखिए, अवसादी चट्टानों में ऑनशोर ऑफशोर कच्चा पेट्रोलियम फाइंड आउट होता है और हमारे देश में भी होता है, बट भारत अपनी ज़रूरत का मैक्सिमम कच्चा पेट्रोलियम बाहर से खरीदता है। अब बाहर से खरीदता कौन है? तो मेनली 3 कंपनियां सबसे ज़्यादा कच्चा पेट्रोलियम खरीदती हैं, लगभग 90%। IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसके अलावा रिलायंस। और ये अपने रिफाइनरी में ला करके रिफाइन करती हैं। इसके पीछे एक खर्च भी बैठता है। वो खर्च किसका है मालूम है? वो खर्च है शिपिंग का। शिपिंग कंपनी को उसे चार्ज देना है, क्योंकि वो अपने शिप से इनके क्रूड ऑयल को पहुंचाता है। फिर रिफाइनिंग वगैरह होता है, रिफाइनिंग का अलग कॉस्ट है। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा उस पर टैक्स लगाया जाता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कुछ आगे हिस्टोरिकल डाटा भी देखेंगे। इसके अलावा डीलर्स तक पहुंचाना होता है रिफाइनरी को। अब जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, IOCL, तो इनको अपने पेट्रोल पंप तक पहुंचाना होता है। बीच में आते हैं डीलर, उन्हें भी कमीशन चाहिए। और इसके भी पहले अगर देखें, कंपनी को भी तो प्रॉफिट चाहिए। तो इस तरीके से पेट्रोल का प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है जब वो कच्चा पेट्रोलियम से सफ़र तय करता है। आगे चलकर स्टेट गवर्नमेंट इस पर वैट लगाती है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू कच्चा पेट्रोलियम पेट्रोल तक का अपना सफ़र तय करता है और उसकी प्राइस बढ़ जाती है। बट सवाल फिर भी वही है, 113 रुपये क्यों हो चुका है? इसके पीछे क्या कारण है? तो ये तो सिस्टम आपने समझ लिया। दोस्तों, डॉलर का प्रभाव को भी आप समझिए। $1 के लिए भारत सरकार को 61 रुपये खर्च करना पड़ता था 2014 में, जबकि अगर आज की बात करें तो $1 के लिए खर्च करना पड़ता है 96 रुपये, 96 रुपीज़। यानी डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट काफ़ी इंक्रीज़ कर चुका है, लगभग 57%। यानी कि आपको तो लग रहा होगा कि $108 पर बैरल, यानी एक बैरल का प्राइस तो पहले भी वही था, आज भी वही है, पिछले 12 सालों में। बट हमें आज उतना ही, यानी एक बैरल परचेज़ करने के लिए $108 खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन रुपीज़ के टर्म में देखा जाए तो हमें 57% रुपया ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इंडियाज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल, भारत सरकार पेट्रोल पर लीटर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाती है जब वो रिफाइन हो जाता है रिफाइनरी में। एक्चुअली एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क के अंतर्गत कुल 4 तरह के टैक्सेज अभी भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है। पहला है बेसिक एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क, मूलभूत उत्पाद शुल्क, जो ₹1.40 पर लीटर होता है। एक्साइज ड्यूटी पर लीटर फिक्स होता है। इसके बाद है स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, SAED। ये भी फ़िलहाल है ₹3 पर लीटर, जबकि 27 मार्च 2026 के पहले की अगर बात करें तो ये होता था ₹13 पर लीटर। केंद्र सरकार के द्वारा हार्मुज संकट के बाद इसे घटा दिया गया, यानी कि ओवरऑल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में ₹10 का कमी किया गया था। ओवरऑल जो SAED है इसमें कमी किया गया था और ये ₹13 पर लीटर से ₹3 पर लीटर कर दिया गया था 27 मार्च 2026 को। इसके बाद है एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। सेस एक विशेष प्रकार का टैक्स है जिसका मोटो होता है डेवलपमेंट कार्यों के लिए, यानी कि डेवलपमेंट कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए लिया जाने वाला एक प्रकार का ये टैक्स है। तो कृषि और जो कृषि से संबंधित संरचनाएं हैं उनके विकास के लिए ये सेस है ₹2.5 पर लीटर।
इसके बाद है रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी रोड, पुल वगैरह, उसके डेवलपमेंट और मरम्मत वगैरह के लिए सरकार टैक्स लेती है 5 रुपये पर लीटर। तो फिलहाल अगर आज की तारीख की बात करें तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है 11 रुपये 90 पैसे पर लीटर, जो केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है आफ्टर रिफाइनिंग ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। हिस्टोरिकल डाटा को समझना जरूरी हो जाता है। 2014 की बात करें, जब केंद्र में नई मोदी सरकार आई थी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा पेट्रोलियम $108 पर बैरल था। शुरुआत में मैंने बात किया था, उस समय सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था 9-10 रुपए के बीच में पर लीटर। हालांकि देखिए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कोई फिक्स नहीं है, वो केंद्र सरकार अपने हिसाब से ऊपर नीचे उसे करती ही रहती है। तो लगभग 9-10 रुपये था 2014 में पर लीटर, और पेट्रोल का कीमत था 73 रुपये पर लीटर के आसपास। हालांकि अलग अलग शहरों में वो वैरी भी कर रहा होगा, नो डाउट। 2015 में क्या हुआ, कच्चा पेट्रोल का जो कीमत था इंटरनेशनल मार्केट में, वो अचानक से काफ़ी नीचे आ जाता है, यहाँ तक कि $40 पर बैरल से भी नीचे आ जाता है, यानी 50% से भी ज़्यादा उसमें गिरावट हो जाता है, लगभग 60-70%। इसी बीच केंद्र सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी को 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाता है, लगभग 20 रुपये के आसपास, 19 रुपये 36 पैसे पर लीटर कर दिया गया। तो जिस वजह से हुआ क्या, और कुछ और भी फैक्टर थे जिस वजह से पेट्रोल का कीमत लगभग वही रहा। एक्चुअली में अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई क्रूड पेट्रोलियम का जब कीमत नीचे आया तो उस वजह से पेट्रोल का कीमत भी नीचे आना चाहिए था। अब इसके पीछे केंद्र सरकार क्या लॉजिक दे रहा था, बहुत सारे एक्सपर्ट क्या अपना विचार रख रहे थे, ज़रा उसको देखते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि ठीक है, कच्चा पेट्रोलियम का कीमत नीचे हुआ, तो अगर सरकार पेट्रोल की कीमतों को नीचे करता है तो ये भी तो हो सकता है कि कच्चा पेट्रोलियम का कीमत अचानक से बढ़ जाए, और ये इंटरनेशनल मार्केट में होता ही है, आपको पता ही होगा। और एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया उससे भी आप समझ रहे हैं। तो अगर कीमत कल की डेट में बढ़ जाता है कच्चा पेट्रोलियम का, तो ऐसे में पेट्रोल की कीमत को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जनता में पैनिक सिचुएशन आ जाए। इसके अलावा अगर अलग नज़रिया से देखा जाए तो केंद्र सरकार का रेवेन्यू भी इससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया था। 2014-16 के बीच में लगभग 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को, चूँकि डबल कर दिया था। स्टेट टैक्स एक बड़ा टैक्स है और इसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, और ये एक बेस प्राइस पे लगाया जाता है। क्या ये एक बेस प्राइस पर लगाया जाता है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। अब चूंकि जो कंपनी रिफाइन कर रही है उसे भी मार्जिन चाहिए, एम फॉर मार्जिन, बेनिफिट चाहिए। बिना बेनिफिट के कोई कंपनी तो काम नहीं करेगा, भले ही वो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो या कोई भी रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनी हो। इसके बाद पेट्रोल पंप तक पहुंचाना पड़ता है, यानी कि डीलरशिप का एक सिस्टम होता है, तो इन्हें भी फ़ायदा चाहिए, कमीशन चाहिए। तो कुल मिलाकर इस तरीके से एक बेस प्राइस डिसाइड होता है। और ये जो बेस प्राइस बनाना, चूँकि इसमें भी ऊपर नीचे में भी हो सकता है कि हो, अब ये जो बेस प्राइस है, इस बेस प्राइस पर ही डिसाइड होता है स्टेट वैट, यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों के द्वारा जो वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है वो स्टेट वैट है। अब स्टेट वैट परसेंटेज में होगा या फिक्स्ड अमाउंट में होगा पर लीटर, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड होता है। थोड़ा देर पहले हमने ये समझा कि जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो फिक्स होता है पर लीटर, बट वैट के साथ ऐसा नहीं है, स्टेट वैट के साथ ऐसा नहीं है। जो पेट्रोल डीजल पर लगाया जाता है वो परसेंटेज में भी हो सकता है या पर लीटर भी वो हो सकता है। अब वो अकॉर्डिंग टू स्टेट डिपेंड करेगा। अगर बिहार का एग्जाम्पल से हम बात करें तो बिहार में 23.58% अभी वैट है, या इसके अलावा 16.65 पर लीटर जो बेस प्राइस बनता है। चूँकि थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया बेस प्राइस, तो बेस प्राइस का 23.5% लगभग वैट लगता है, जो 16 रुपये 65 पैसे पर लीटर से ज़्यादा है। चूँकि दोनों में से कोई भी मतलब अप्लीकेबल है कंडीशन, बट जो ज़्यादा हो वो लगेगा। तो ये ज़्यादा होता है तो अभी यही लगता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बिहार में।